हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है फूड पैकेजिंग। तो आप लोगों में से जो भी लोग आज पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फिर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग क्या है, पैकिंग और पैकेजिंग में क्या अंतर है, और पैकेजिंग के लेवल्स क्या क्या है, और फिर पैकेजिंग के मेजर फंक्शंस के बारे में। पैकेजिंग डेफिनेशंस। Packaging is coordinated system of preparing good for transport, distribution, storage, retailing and end use. पैकेजिंग एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है जो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिटेलिंग और एंड यूज के लिए प्रिपेयर करता है। A means to ensure safe delivery to the ultimate consumers in a sound conditions at optimum cost. पैकेजिंग क्या इंश्योर करता है? ये सेफ डिलीवरी को इंश्योर करता है। जो प्रोडक्ट है उसे एंड कंज्यूमर तक ये सेफ कंडीशन में पहुंचाता है और इसका जो डिलीवरी का कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करता है। टेक्नो कमर्शियल फंक्शन एम्ड एट ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एंड मैक्सिमम सेल। जो पैकेजिंग का टेक्नो कमर्शियल फंक्शन है वो ये है कि जो डिलीवरी का कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और जो प्रोडक्ट का सेल है उसको इंक्रीज करना। Along with protection, consumer display and marketing are essential features of packaging. पैकेजिंग में क्या होता है, ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन तो देता है, इसके अलावा भी ये जो कंज्यूमर है उनको अट्रैक्ट करता है और जो प्रोडक्ट का मार्केटिंग है उसको एनहेंस करता है। पैकेज। पैकेज इज फिजिकल एंटिटी दैट कंटेन द प्रोडक्ट। पैकेज एक फिजिकल एंटिटी होता है जो प्रोडक्ट को होल्ड करने में, एनक्लोज करने में यूज होता है, जैसे कि कंटेनर, पेपर बॉक्स, ये सब पैकेज में आते हैं। अब आते पैकिंग पे। Packing means simply preparing a product for transportation and storage, enclosing an individual and or several items in a package or container done by wrapping, sealing, cushioning, etc. जो पैकिंग होता है वो प्रोडक्ट को शिपमेंट, स्टोरेज, होल्डिंग के दौरान जो बाहरी डैमेज है उससे बचाने के लिए यूज किया जाता है। जो रैपिंग, सीलिंग, कुशनिंग एटसेट्रा है ये पैकिंग पे आते हैं। पैकिंग प्रोडक्ट के जो फिजिकल डैमेज है उससे भी बचाता है, एक कवर की तरह काम करता है। जो पैकिंग का जो मेन काम होता है वो प्रोडक्ट को होल्ड करना और उसको प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे कि पैकेजिंग के साथ पैकिंग सेम नहीं होता, क्योंकि जो पैकेजिंग है उसमें प्रोडक्ट का अपीयरेंस, कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट का अट्रैक्टिवनेस है वो भी काउंट में आता है, और पैकेजिंग में जो प्रोडक्ट है उसकी सेल को प्रमोट करने का काम भी होता है। पर जो पैकिंग है उसमें ये कंज्यूमर डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। जो मार्केटिंग और फिर प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाला कॉन्सेप्ट है वो पैकिंग पे नहीं आता बल्कि पैकेजिंग में आता है। टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है उसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी पैकेजिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फूड। इसमें क्या होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल है वो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये वाटर बोतल देख रहे हैं, इसमें जो वाटर है वो बोतल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ये एंड यूजर यानी कि कंज्यूमर के लिए होता है। और सेकेंडरी पैकेजिंग, पैकेज कंटेनिंग प्राइमरी पैकेजेस, जिस पैकेट में भी हम ढेर सारे प्राइमरी पैकेज को होल्ड करते हैं उसी पैकेट को हम सेकेंडरी पैकेट बोलते हैं। और जो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है ये भी रिटेलिंग में यूज होता है। तो ये टर्सरी पैकेजिंग जो है इसमें क्या होता है, ढेर सारे सेकेंडरी पैकेजेस एक साथ पैक किया जाता है, और ये जो टर्सरी पैकेजिंग है इसको मेनली होलसेलिंग में यूज होता है। क्वार्टरनरी पैकेजिंग जो है इसमें क्या होता है, ढेर सारे टर्सरी पैकेजिंग को हम एक साथ पैक कर लेते हैं, और ये क्वार्टरनरी पैकेजिंग मेनली जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में भी यूज होता है।
जिसमें हम ढेर सारे टर्सरी पैकेजेस को ढेर सारे अमाउंट पे जो प्रोडक्ट है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में यूज करते हैं। इस फिगर से हम पैकेजिंग के लेवल को इजीली समझ सकते हैं। जिसकी ये कैंडी है और उसको रैप किया गया है तो ये होगा हमारा प्राइमरी पैकेज, क्योंकि ये कैंडी जो है ये जो बाहर का रैपिंग है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ऐसे ढेर सारे कैंडी जब हम एक पैकेट पे डाल लेते हैं तो वो होगा सेकेंडरी पैकेज। फिर ऐसे सेकेंडरी पैकेज, ऐसे कैंडीज के बड़े पैकेट जो है वो हम अगर एक पेपर बॉक्स में डाल लेंगे तो वो होगा टर्सरी पैकेज। फिर ऐसे पेपर बॉक्स को हम ढेर सारे इकट्ठे करके एक के ऊपर एक जब रख लेंगे और उसको बाहर से हम रैप कर देंगे तो वो होगा क्वार्टरनरी पैकेज। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, जो पैकेजिंग है उसके 4 फंक्शंस होते हैं: कंटेनमेंट, प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। कंटेनमेंट, The package must contain the product to function successfully। जो पैकेजिंग का पहला फंक्शन है वो है कंटेनमेंट, और कंटेनमेंट का सिंपल मतलब होता है कि वो जो पैकेज है वो प्रोडक्ट को होल्ड करने में सक्षम होना चाहिए। Without containment, the product loss and pollution will be prominent। अगर जो पैकेज है उसका कंटेनमेंट सही ना हो, उसका होल्डिंग कैपेसिटी सही ना हो तो प्रोडक्ट लॉस भी हो सकता है और उस प्रोडक्ट से जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस पर भी पोल्यूशन आ सकता है। It protects the environment from the product that are moved from one place to another। ये क्या होता है, जो कंटेनमेंट है ये एनवायरनमेंट को प्रोडक्ट से मतलब प्रोटेक्ट करता है। जब हम प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाते हैं तब क्या होता है कि अगर उसमें लीकेज हो तो वो बाहर आ जाता है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकता है। जैसे कि हम अगर एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो हम जब इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर उस सिलेंडर में लीकेज हो, वो अच्छे से पैक्ड ना हो तो क्या होगा, उससे जो एलपीजी जो गैस है वो बाहर आ जाएगा और जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन क्रिएट करेगा। उसी तरह कंटेनमेंट क्या होना चाहिए कि जो पैकेज है उसमें कोई भी लीक नहीं होना चाहिए। तो ये सब आते हैं कंटेनमेंट में। प्रोटेक्शन, packaging protects the content from outside environment such as water, gas, odor, water vapor, microbes, dust and mechanical forces। पैकेजिंग प्रोडक्ट को आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो बाहरी वाटर, गैस, ऑर्डर, वाटर वेपोर, माइक्रोब्स वगैरह है उनके इनकॉर्पोरेशन से जो प्रोडक्ट है उसको बचा के रखता है। और जो मैकेनिकल फोर्सेस है इनका इफेक्ट मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग को देखने को मिलता है, जैसे कि जो स्ट्रेस हो गया, फिर वाइब्रेशंस हो गया, इन सब से भी जो पैकेज है वो प्रोडक्ट को बचा के रखता है। प्रोटेक्शन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिजर्वेशन। जो पैकेजिंग का ये प्रोटेक्शन वाला फंक्शन है ये प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसको बरकरार रखता है, उसकी बाहरी इफेक्ट से कोई डिग्रेडेशन नहीं होने देता। For example, the product quality degraded in vacuum packaged meat when exposed to air। जब हम vacuum packed meat को जो बाहर का environment है, air है, उसके साथ contact में आने देते हैं तब क्या होता है, मीट की जो क्वालिटी है वो खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो vacuum पैकेज है वो क्या कर रहा है, मीट को बाहरी एनवायरनमेंट से या फिर डिग्रेडेशन से उसकी क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है जो प्रोटेक्शन है वो पैकेजिंग का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। Convenience. Convenience plays important role in meeting consumers' demand. It promotes sale. Package design, size, shape should be convenient। तो convenience का मतलब होता है कि जो पैकेज है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कि वो कंज्यूमर के डिमांड को मीट करने में ये जो पैकेट का कन्वीनियंस है वो मैटर करता है। और ये कन्वीनियंस जो है वो सेल को भी प्रमोट करता है। अगर जो पैकेज है वो कंज्यूमर का यूजर फ्रेंडली होगा, उसको यूज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा कि वो बार बार उसी पैकेट को खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। पैकेज डिजाइन, साइज, शेप शुड बी कन्वीनियंट। उसका जो डिजाइन है, साइज है, शेप है वो कंज्यूमर के यूज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो प्रोडक्ट
which are not entirely consumed in first use should be resealable, retain the quality of the product until use। जो प्रोडक्ट एक बार में हम कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसको हम स्टोर करके बार बार कंज्यूम करते हैं, वो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो रीसीलेबल होना चाहिए, उसको हम इजीली क्लोज करने वाला ऐसा एनक्लोजर उसमें होना चाहिए। और जितनी बार भी हम यूज कर रहे हैं खत्म होने तक उसका जो इनिशियल क्वालिटी था वो रिटेन होना चाहिए, यानी कि जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हम इसमें टोमेटो केचप जो है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। हमने एक टोमेटो केचप के बोतल खरीद लिया, फिर उसको एक बार यूज किया, फिर रख दिया। तो रखने में ऐसा होना चाहिए कि उसका जो एनक्लोजर है उसको हम अच्छे से सील करके रख सके, और ये खत्म होने तक इसका जो इनिशियल क्वालिटी है वो भी रिटेन रहे, यानी कि क्वालिटी डिग्रेडेशन ना हो। जो यूजिंग पीरियड है उसमें इसका जो पैकेज है वो कन्वीनियंट रहे रखने में या फिर यूज करने में। इजी टू होल्ड, ओपन, कैरी और पोर, जो पैकेज होता है वो इजीली होल्ड हो जाए ऐसा होना चाहिए, और उसको ओपन करने में, कैरी करने में और फिर उसके कंटेंट को पोर करने में जो कंज्यूमर है उनको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकेज, तो कन्वीनियंस का मतलब ये भी होता है जो प्राइमरी पैकेज है उसका डायमेंशन ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसको सेकेंडरी पैकेज में कन्वर्ट करें, यानी कि एक सेकेंडरी पैकेज तैयार करें, तो उसका जो स्पेस यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है वो भी ऑप्टिमम रहे। उसी तरह सेकेंडरी पैकेज भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो टर्सरी पैकेज बनाए तब जो टर्सरी पैकेज है उसमें ज्यादा स्पेस ये ना ले और कम स्पेस में ही ज्यादा कंटेंट हम कैरी कर सके। तो जो स्पेस यूटिलाइजेशन है ये भी कन्वीनियंस का ही एक पार्ट है। कम्युनिकेशन, packaging functions as silent salesman. It communicates through distinctive shape, branding, labeling, etc. Nutritional information and use instructions are also included. जो communication है ये फूड पैकेजिंग का फोर्थ और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जो फूड का पैकेज है वो एक सेल्समैन की तरह काम करता है, इसीलिए हम उसे साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं। ये वो पैकेज जो है उसका डिस्टिंक्टिव एक शेप होता है, उसका ब्रांड नेम, उसका लेबल, ये सब क्या करते हैं, कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन एंड यूज इंस्ट्रक्शन ये भी जो फूड का पैकेज है उस पर इंक्लूडेड होता है। इससे कंज्यूमर को ये पता लगता है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो क्या है। तो उन लोगों का जो डिमांड है उसे मीट करने में ये उन्हें हेल्प करता है, प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो पैकेज जो है उसको साइलेंट सेल्समैन भी बोला गया है, क्योंकि ये सेल को प्रमोट करता है। और जो पैकेज में पिक्चर वगैरह होते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स वगैरह होता है, उससे वो पैकेज का जो अट्रैक्टिवनेस है वो भी बढ़ जाता है और ये कंज्यूमर को साइलेंटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसका जो सेल्स है उसको इम्प्रूव करता है। और पैकेज में बार कोड, यूपीसी वगैरह भी लगा हुआ होता है, और हमें पता है ये बार कोड वगैरह जो पैकेज के आइडेंटिफिकेशन में और फिर उसके सेलिंग में ये बहुत हेल्प करते हैं। और यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ पैकेजिंग का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट, और हम जल्दी ही मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।